गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स की। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ सेमीकंडक्टर चैप्टर, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स एपरेटस। हमारे पास ये है पीएन जंक्शन डायोड एपरेटस, जिसमें हम हमारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसका एम है टू ड्रॉ IV characteristics curve of PN junction in forward biasing and reverse biasing। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कुछ apparatus चाहिए, that is number 1 PN junction diode apparatus, this one which also consists voltmeter and ammeter along with PN junction diode and set voltage regulator to 0 to 3 volt DC and 0 to 30 volt DC. Here we are having DC output of two ranges, 0 to 3 volt and 0 to 30 volt. Here we are having on off switch, mains and regulator. Beside this apparatus we requires connecting leads as well as power supply and magnifying glasses. So now, on what theory the PN junction diode works? So PN junction diode is a semiconductor material in which when we apply a potential difference on the faces of junction, it's called biasing of the junction. There are two types of biasing. Number 1, forward biasing. Number 2, reverse biasing. When positive terminal of battery is connected to PN junction diode, this is a symbol of PN junction diode. When positive terminal of battery is connected to P type and negative terminal is connected to N type, then this type of biasing is called forward biasing. Same to same, when positive terminal is connected to N side and negative connected is P side, it is called reverse biasing. We know that voltmeter is always connected in parallel and ammeter is connected in the series in the circuit. So we have applied in the forward biasing and reverse biasing the voltmeter and ammeter. In the circuit also we are having the same things. The voltmeter we are having the range of 0 to 3 volt for forward biasing and 0 to 30 volt for the reverse biasing. The same to same we are having the ammeter of 0 to 10 milliampere for forward biasing and 0 to 100 microampere for the reverse biasing. Here we are having a 2 switch. If we on the switch to 3 volt DC, then it will have this scale, that is 0 to 3 volt and 30, so 0 to 30. Same to same in the ammeter. This is on and off switch. Now हमारे यहाँ जितने भी रेड पॉइंट्स हैं, कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, these red points are denoted positive point and black points denoted negative points. अब हम इसको सबसे पहले देखते हैं बायसिंग कैसे करना है। बायसिंग के लिए हमारे पास हमें सबसे पहले इस सर्किट को डायग्राम को देखना है और इसको देखते हुए हमें पूरी बायसिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखें, हमारे पास सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव से और बैटरी का नेगेटिव वोल्टमीटर के नेगेटिव से है। ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव है, ये दोनों एक ही पॉइंट है, एक्सटेंशन पॉइंट है। ये हमारा वोल्टमीटर का पॉजिटिव, ये वोल्टमीटर का नेगेटिव, अमीटर का पॉजिटिव, अमीटर का नेगेटिव। ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग के लिए पी टाइप और ये एन पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बायसिंग करेंगे। बायसिंग मतलब कि सबसे पहले हमने बैटरी के पॉजिटिव पार्ट को वोल्टमीटर के पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट किया। अब हम एक दूसरा वायर लेंगे और बैटरी के नेगेटिव पार्ट से वोल्टमीटर के नेगेटिव पार्ट को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे दो वायर कनेक्टेड हो गए। आगे अगर हम देखें, अब हमें क्या करना है, सर्किट को देखते जाएं। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो हमारे पास बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल लिया, इसको मैंने
अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया। अब अमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमें पीएन जंक्शन के पी टाइप से कनेक्ट करना है। अमीटर का नेगेटिव पॉइंट लिया और पीएन जंक्शन के पी टाइप से कनेक्ट कर दिया। अब पीएन जंक्शन का दूसरा पार्ट, सर्किट में आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट इसको हमें किससे कनेक्ट करना है? वापस बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से। तो हमने ये दूसरा पॉइंट लिया और इसको वापस हमारे पास ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो गया, बायसिंग कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम पावर सप्लाई को लगाएंगे। पावर सप्लाई लगाने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद हम यहां से स्विच ऑन करेंगे। अब हम रीडिंग लेना चालू करते हैं। रीडिंग लेने के लिए हमें सबसे पहले देखना, हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा जो सेटअप होना चाहिए वो कौन सा? 0 to 3 वोल्ट डीसी पर वोल्ट मीटर का और 0 to 10 मिली एम्पियर अमीटर का। यहाँ से हम वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे और रीडिंग को नोट करेंगे। जैसे ही मैंने वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाया, अमीटर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। वोल्टेज की वैल्यू को और बढ़ाया, अमीटर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। वोल्ट मीटर की वैल्यू को और बढ़ाने पर अमीटर में चेंजेस होने लगे। अब जैसे जैसे मैं वोल्ट मीटर की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूँ, अमीटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अमीटर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मतलब कि कुछ फिक्स पॉइंट तक वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ती जा रही है। तो जिस पॉइंट तक करंट में कोई चेंज नहीं होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। और उसके बाद कट ऑफ वोल्टेज के बाद करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ये ही हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग है। अब इसको हम बार बार बंद करते देते हैं ताकि हमारे पास सर्किट में हीटिंग इफेक्ट ना आए। अब हम देखते हैं रिवर्स बायसिंग के लिए। तो सबसे पहले हम सारे स्विचेस को वापस निकाल देते हैं और रिवर्स बायसिंग के लिए सर्किट तैयार करते हैं कि कैसे हम रिवर्स बायसिंग के लिए सर्किट तैयार करेंगे। यहां हम देखते हैं रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले फिर से हमें वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से और वोल्ट मीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो हमने सबसे पहले वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर लिया। अब हम दूसरा लेंगे, वोल्ट मीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद आगे सर्किट देखते हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव जो है वो हमारे पीएन जंक्शन के एंड पार्ट से है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लिया और पीएन जंक्शन के एंड पार्ट से कनेक्ट कर दिया। आफ्टर दैट पीएन जंक्शन का पी पार्ट अमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। पीएन जंक्शन का पी पार्ट लिया और अमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से। सो अमीटर का नेगेटिव वी हैव कन्वर्टेड बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। सो इन दिस वे अगेन वी हैव कंप्लीटेड द सर्किट ऑफ रिवर्स बायसिंग। बायसिंग सीखना बहुत ही आसान है। अगर आपने डायग्राम देख लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप बायसिंग कर सकते हैं। अब फिर से हम स्विच ऑन करने से पहले हम अपने सर्किट को देखते हैं। अब देखिए, फिर से जैसे ही हम वोल्टेज को सेट करते जाएंगे, यहाँ मैंने वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ करंट में कोई चेंज नहीं, और बढ़ा रहा हूँ करंट में कोई चेंज नहीं, और बढ़ा रहा हूँ करंट में कोई चेंज नहीं। बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया, करंट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हम कौन सा वोल्टेज ले रहे हैं? 0 से 3 वोल्ट। मतलब 3 वोल्ट तक बढ़ा दिया बट करंट में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर हम इस करंट स्केल को चेंज कर दें
अगर मैं 10 मिली एम्पियर की जगह माइक्रो एम्पियर में लेके जाऊं तब हमें इसका इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे ही मैंने वोल्टेज बढ़ाना चालू किया, अभी भी करंट कुछ नहीं, लेकिन एक थोड़े से वोल्टेज के बाद, एक वोल्टेज लेवल के बाद करंट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखा हमें। इसके बाद और आगे देखें, अगर हमें अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज को हमने 30 वोल्ट पर सेट कर दिया। अब जैसे ही हम 30 वोल्ट पर सेट कर रहे हैं, अब क्या होगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे, किससे, इससे रेगुलेट करेंगे, जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे आप देखेंगे करंट की वैल्यू फिर से फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, बट एक फिक्स वोल्टेज के बाद, तकरीबन कितने 20 वोल्टेज के बाद करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में सोने लगी। लेकिन अगर यही रीडिंग हम माइक्रो एम्पियर में लें तब हम देखते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया आपको थोड़ी थोड़ी करंट मिलने लगी। ये देखिए, जैसे जैसे करंट बढ़ रही है वैसे तो वोल्टेज बढ़ रही है। इसी तरीके से हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग हम दोनों ही बार टेबल में रखेंगे। एक बार फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्ट मीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग, और एक बार रिवर्स बायसिंग में वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग, और इन टेबल की हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग के लिए और रिवर्स बायसिंग के लिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी जो फॉरवर्ड बायसिंग में रेंज ऑफ वोल्ट मीटर वो कितना लेना है, 0 से 3 वोल्ट। लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास वोल्ट मीटर का, 0.05 वोल्ट। रेंज है 0 to 10 मिली एमीटर की, और लीस्ट काउंट है 0.2 मिली एम्पियर। रिवर्स बायसिंग में 0 to 30, 0.5, 0 to 100 माइक्रो एंड 2 माइक्रो।